देखिए, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब भी 14 से 19 के बीच जब भी मुख्यमंत्री जी के पास ये बंदरे डिपार्टमेंट था, पोर्ट डिपार्टमेंट था, तभी उन्होंने इस आइडिया की शुरुआत की, उन्होंने काम शुरू किया। अभी जब वो तीसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं, तभी इस वाटर ट्रांसपोर्ट को बड़ा करने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हमने करना शुरू किया है। जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग 1 मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला रूट ये मुंबई से विजयदुर्ग तक का है। वहां तक हम भाऊ से धक्का थे विजयदुर्ग, वहां से रोरो सर्विस शुरू कर रहे हैं, जो आज मुंबई से अलीबाग तक आपको लेके जाती है। अभी अगला रूट मुंबई से विजयदुर्ग है, ये पहला रूट है। इसके बाद आने वाले वक्त में रत्नागिरी, अलग अलग रायगढ़, फिर अलग अलग राज्यों को भी जोड़ने की तैयारी हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी की है। मुझे विश्वास है इस के माध्यम से टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इसको बड़े पैमाने पे मदद होगी। मालेगांव में जिस तरीके का वीडियो सामने आया है कि महापालिका के भीतर नमाज पढ़ने, देखिए, ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था, तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय मीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर फोटो लगाना है, तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं। वहां किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय मीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय मीम, उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट, मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है? तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के, उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आगे नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा, तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। आप जहाँ के पालक मंत्री हैं, वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है 2 बच्चों को मारने का मदरसे के अंदर का, क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं है। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू, तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहां मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सीखो ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके की अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा, तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस जिधर का गार्डियन मिनिस्टर हूं, यहाँ तो अब देखिए आगे जाके क्या होता है। फ्राइडे को भी मदद नहीं होगी अगर ऐसा हाथ कोई भी हमारे कोई किसी के भी बच्चे हो, हमारे कोई भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की अगर हिम्मत मैं जहाँ का पालक मंत्री वहाँ करेंगे ना, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या मदरसों को देश के भीतर जो एक ही तरीके की शिक्षा और इंटीग्रेटेड शिक्षा सिस्टम नहीं रखते हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है, आसाम में तो मैंने सुना है वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बिस्वास जी ने वहाँ के मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है, कुछ यूपी में भी हुआ है। तो इस तरीके का सब लोग ने फॉलो करना चाहिए। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा, हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। लेकिन आपके जिले में ही इस तरीके की अगर वो हिम्मत करते हैं तो अरे हिंदू नहीं है बाबा, तेरे को बराबर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आपके जिले में रह के जानबूझ के बात नहीं बना रहा है तू।
बाबा वो मदरसा है, उसमें हिंदू कैसा जाएगा? हिंदू कैसा जाएगा? हा, मग आम्ही चुकलो असतो तर बरोबर मिरची टाकली असती. आता तू चुकलास तर काय? अरे नियम सगळ्यांना सेम असला पाहिजे. म्हणजे माहिती नाहीये बा, आक्रमक नाही, मी शब्दाने नाही कृतीतून दाखवणारा माणूस आहे. त्याला दाखवतो मौलवीला कसा हात उचलायचा असतो, हात कसा कापेल बघा पुढे जाऊन. हा काय त्याच्या अब्बाचा पाकिस्तान नाही, आमचा सिंधुदुर्ग आहे. बघू मग शुक्रवारी सिलेंडर काय होतं मग. राणे सर, केरला टू फाइल जिस प्रकार से फिल्म आई है, इस प्रकार से उसमें दर्शाया गया है, हालांकि कुछ फैक्ट दिखा है, फैक्ट है. कुछ मुस्लिम नेता अब उस फिल्म को बैन की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए इस फिल्म को क्योंकि ban जिहाद जिनके सोच में ही जिहाद है, उनको केरला स्टोरी अच्छी, 2 स्टोरी अच्छी लगेगी ही नहीं ना. 1 अच्छी लगेगी ना 2 अच्छी लगेगी. जिनको हमारे देश में जिहाद करना है, लव जिहाद के माध्यम से हमारे बहनों को, हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना है, उनको कभी भी केरला स्टोरी 2 पसंद आएगी नहीं आएगी. इतनी अगर उनको अगर मिर्ची लगती होगी ना, तो भी जिहाद करना बंद कर देना चाहिए. लव जिहाद के केसेस जो हो रहे हैं आजू बाजू में, वो बंद करना चाहिए ना. फिर मिर्ची लगनी भी खत्म हो जाएगी ना. आता काय